तो बेसिकली आज हम क्या देखेंगे इसमें, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखा था, लॉन्ग डिवीजन मेथड देखा था, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली हम लॉन्ग Yes, डिवीजन मेथड में देखे थे कि कैसे नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को छोड़ के भी और भी मेथड्स रहते हैं डिवाइड करने, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड जो रहता है वो बेसिकली क्या है आपके लिए, आप देखोगे कि ये थोड़ा लंबा होता है, इसलिए नाम भी आपको दिया गया है लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाता है। ठीक है, बट दूसरा जो मेथड्स होंगे ना, जो कि बेसिकली हम आज देखेंगे, वो सब क्या होता है कि मतलब जो कि सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं, उसको हॉर्नर्स मेथड भी बोलते हैं। तो ये इतना ज्यादा लंबा नहीं जाएगा बाकी जैसा, ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट में ही हो जाएगा, विद इन 1 या 2 स्टेप में हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल यूजिंग हॉर्नर्स मेथड और यू कैन से सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो इसका एक प्रॉब्लम देखते हैं हम अच्छे से, और अगर प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं ये समझ जाएंगे। तो ये थ्रू प्रॉब्लम ही समझना होगा आपको, ठीक है, कि कैसे कैसे हम करेंगे इसको। बात समझ आया सब? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो चलो फिर बेटा स्टार्ट करते हैं। सो आप देख पा रहे हो, आपको डिवाइड क्या करना है, ये वाला टर्म को डिवाइड करना है। 27x³ माइनस 81x² प्लस 45x प्लस 23 बाई x माइनस 2। ठीक है, अब देखो एक काम, कि पहले आपको ये क्या करना है, ये जो आपको डिवाइड करना है जिस एक्सप्रेशन को, मतलब इन दिस केस 27x³ माइनस 81x² प्लस 45x प्लस 23, इसको आपको ना पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले जो आएगा वो एक्स का हाईएस्ट पावर वाला टर्म आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो पहले आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना होगा। बट इस प्रॉब्लम के लिए आप देख पा रहे हो पहले ही आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है ये क्वेश्चन। तो अब अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है तो आपको सजाने की जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको पहले क्या करना होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना होगा। बात समझ आ रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, देन sir. देन आपको क्या करना है, Yes, sir. आपको ना कोएफिशिएंट देखना है। अब इसको मतलब ऑलरेडी है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी सजा हुआ है, तो लिख देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा वो यही होगा कि 27x³ माइनस 81x² प्लस 45x प्लस 20। मतलब जिसको हम डिवाइड करने जाएंगे उसको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना होगा। ठीक है, चल अब जिससे डिवाइड करेंगे कौन सा वाला, x-2 से हम डिवाइड करने जाएंगे। तो जिससे हम डिवाइड करेंगे उसको ना आप जीरो कर दो, मतलब सर x-2 को जीरो कर दे रहे हैं। जिसको डिवाइड, जिससे डिवाइड करोगे आप, इधर अगर और कुछ रहेगा, मान लो आपके इधर ऐसा है कि x प्लस 2x प्लस 3 है, मान लो आप, तो आप क्या करते हैं 2x प्लस 3 को जीरो करते हैं और इधर से x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू इस केस में आ जाएगा -3/2। ठीक है, तो इस केस में आपका x का वैल्यू आ जा रहा है 2। समझ आया या नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब आपको एक लाइन लेना है, अब लाइन खींचना है ऐसे। क्या करोगे इसमें, आपने जो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखी है Divide. इसमें, इसमें क्या करोगे, हमने ना ये कोएफिशिएंट लेना है। पहले हम क्या करेंगे, ये जो है ऊपर में जो हम जिस एक्सप्रेशन को डिवाइड करने वाले थे उसका क्या लेंगे, कोएफिशिएंट लेंगे एक के बाद एक। पहले 27, देन माइनस ऑफ 81, देन 45 एंड देन 23। बात समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मैं ही लिख दे रहा हूँ, ये क्या है बेसिकली, Yes, sir. कोएफिशिएंट्स। Yes, sir. दीज आर द कोएफिशिएंट। बात समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. एंड आपने जो एक्स का वैल्यू लिया है 2, इसको लिख दो इधर। ठीक है, Yes, sir. अब आपको ध्यान से देखना है Yes. ये क्या करना है इसमें। आप पहले ये आपका पहला वाला रो है, दिस इज रो नंबर 1, और एक रो आएगा जो कि इसमें रहेगा, इस लाइन में रहेगा। ठीक है, तो पहला दूसरा वाला रो का पहला जो होगा ये ऑलवेज जीरो ही होगा आपका।
अब आप क्या करोगे, इसके साथ ये वाला नंबर ऐड करोगे, 27 से 0 ऐड करके क्या करोगे, 20 27 ही 0 आएगा। ऐड तो करूंगी, नीचे लिख दो इसको, 27 ही ऐड। ठीक है। दूसरा काम क्या करना है हमें, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा, 27 से 2 मल्टीप्लाई करके आपका कितना आएगा, 54। कैसे किया सर, 25 से अगर 2 मल्टीप्लाई करते तो इनके 50 हो जाता, बट ये 2 ज्यादा है 25 से, और 2 इंटू 2 आपका 4 ज्यादा हो जाएगा तो 54। ऐसे भी कर सकते हो या नॉर्मली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो Yes, sir. 27 इंटू 2 आपका आ जाएगा 54, जो कि हम इधर लिख देंगे। बात समझ आया। यस सर। एंड ये 81 के साथ 54 प्लस करो, माइनस 81 के साथ 54 प्लस करो, कितना आएगा, सर प्लस करना है, प्लस करना है। 150 135। आप माइनस कर रहे हो, आपको ये तो माइनस में है, ये तो प्लस में है ना, तो माइनस 81 के साथ 54 को प्लस करना है। -135। देखो बात तो समझो, माइनस 81 प्लस 54, सर ये तो तो- माइनस नहीं आएंगे, -27 हाँ प्लस माइनस तो ये माइनस का 27 आएगा, क्योंकि मैं ये चीज बोल रहा हूँ आपको, माइनस 81 प्लस 54। आप 81 तो बड़ा है और इसका साइन माइनस है तो माइनस में आएगा, और 81 से 54 माइनस करने से 27। बात समझ आया। यस सर, यस सर। तो ये आ गया आपका माइनस ऑफ 27। दूसरा काम क्या करेंगे, आपको फिर से इस नंबर के साथ ये वाला 27 को मल्टीप्लाई करना है, and इसको लिखना है इधर, सेम एज प्रीवियस, जैसे कि पहले वाला किया मैंने कि 2 के साथ 27 मल्टीप्लाई करके 54 लग दिया। इसमें भी सेम काम करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रहा यस है। सर, यस तो ये आपका ये वाला आ जाएगा सर माइनस ऑफ 54। 54। ठीक है, अब फिर से सेम काम Yes, sir. करोगे, आप इन दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे, रबर तो मिला, तो क्या आएगा, 45 प्लस में है, Ten. माइनस 54 आपका माइनस में है, तो ये कितना आएगा, -10 ठीक है। एंड फिर से सेम काम, ये वाला 2 से आपको ये 9 मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ये 2 इंटू माइनस लिखना है, -18 कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। तो ये आपका टोटल प्रोसेस कंप्लीट, आपका जो डिवीजन था खत्म हो गया और कुछ नहीं है। इधर से ही बाकी जो काम करना करेंगे हम। ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है ना, ये आपका रिमाइंडर बनेगा ऑलवेज। क्या बनेगा, अगर इधर 0 आ गया तो आपको समझना है कि ये आपका डिविजिबल हो जाएगा, बट इस केस में 5 है मतलब रिमाइंडर है। और रिमाइंडर अगर पता चल गया सर, तो मुझे क्वेश्चन भी तो पता चलना चाहिए ना, डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन भी तो पता चलना चाहिए, तो क्वेश्चन भी पता कर सकते हैं हम इधर से। आप पहले एक चीज बोलो मुझे कि एक थर्ड डिग्री, मतलब इधर जो आप देख पा रहे हो एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, उसको आप x के सिंगल डिजिट वाला, मतलब x के पावर में 1 है, ऐसा कोई टर्म से डिवाइड कर रहे हो, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो कितने पावर के आएगा, 3 सर स्क्वायर। हाँ स्क्वायर कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, मुझे ये जानना है। क्योंकि देखो सर जब हाँ सर बोलो क्योंकि सर जब हम डिवाइड करेंगे तो एक x कट हो जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा। हाँ, क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे तो हाईएस्ट पावर में 3 है और इधर x के पावर में 1 है, तो एक कम हो जाता है। तो अगर सेम तरीके से अगर मैं बोलता आपको x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है, तो आप 3 माइनस 2 कर देते, इधर 3 था इधर 2 है, तो ये क्वेश्चन आपका x के 1 पावर में आएगा, ऐसे हम समझ सकते हैं। बट इस केस में क्या है, x के पावर में 1 है और इधर x के पावर में 3 है, मतलब 3 माइनस 1। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो x के पावर में 2 वाला आएगा। तो ये तो समझ गए सर, क्वेश्चन जो आएगा स्टार्ट होगा x स्क्वायर से, बट कोएफिशिएंट क्या आएगा, ये जो तीनों टर्म आप देख पा रहे हो ना, यही आपका कोएफिशिएंट वाला टर्म। मतलब मैं बोलूंगा पहला वाला 27 है, इसके साथ आप x स्क्वायर डाल दो, फिर क्या है, फिर है -27। अगर माइनस रहेगा तो माइनस ले लो, कुछ नहीं रहेगा तो प्लस ले लो,
तो -27 x स्क्वायर के बाद x आएगा एंड देन लास्ट में आपका -9। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपका रिमाइंडर भी मिल गया, क्वेश्चन भी मिल गया। और ये प्रोसेस बहुत छोटा होता है, आप देख पा रहे हो लॉन्ग डिवीजन जैसा इतना बड़ा नहीं होता है। और प्रैक्टिस रहेगा तो बहुत इजीली कर सकते हो, बट ये अच्छे से याद Excuse रखना me, है कि sir. किसके साथ किसका मल्टीप्लाई करना है। बोलो बेटा। सर आप क्वेश्चन दोबारा समझा सकते हैं प्लीज? और एक प्रॉब्लम मैं दिखाऊंगा सेम टू सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से ये बोल भी देता हूँ एक बार एंड देन और एक प्रॉब्लम दिखा दूंगा। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि ये जो आपके क्वेश्चन मतलब डिवीजन का एक दूसरा मेथड देख रहे हैं जिसको हम बोलेंगे सिंथेटिक मेथड, सिंथेटिक डिवीजन। इसमें क्या करना होता है, आपको जो एक्सप्रेशन मिलता है बेटा उसको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना होता है। अब ये प्रॉब्लम ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से ही था, क्योंकि x क्यूब है, देन x स्क्वायर, देन x, देन कुछ नहीं, मतलब ये ऑलरेडी x के डिक्रीजिंग पावर में, तो मुझे सजाने का कोई जरूरत था ही नहीं। देन आप जिस जिस मतलब पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो उसको जीरो बना दो। आप देख पा रहे हो मैंने इसको जीरो बना दिया, तो ये कितना आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 2 है, तो यही वाला 2 मैंने इधर बैठा दिया। हाँ समझ आ गया, ठीक। यस सर। क्या करेंगे हम, जो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया इसका कोएफिशिएंट लेंगे। तो आप देख पा रहे हो कोएफिशिएंट का मैंने लिख दिया, पहले वाला 27, देन -81, देन 45, देन 23। ये करना था। फिर मुझे क्या करना था, पहला वाला ये वाला जो रो है, नीचे वाला जो रो है, ये वाला जो रो है आप देख पा रहे हो 0 + 54, इसका पहला वाला ऑलवेज 0 ही आएगा, आपको 0 ही लेना है हर एक में। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, 27 और 0 को, इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करके नीचे 27 लिख दो। फिर ये वाला 2 के साथ ये वाला 27 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 54, और उसको लिख दो आप इधर। फिर से आप क्या करोगे, -81 और 54 को ऐड करके जितना आएगा वो नीचे लिख दो। फिर से उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये 2 हर एक में मल्टीप्लाई होने के बाद जाएगा। फिर ये 27 -27 के साथ 2 मल्टीप्लाई करके -54 हो जा रहा है। 45 - 54 आपका -9 हो जा रहा है। फिर से -9 के साथ 2 मल्टीप्लाई करके -18 हो जा रहा है, जो कि इधर लिख दिया। एंड देन आपने 23 से 18 डिवाइड करोगे तो आपका तो कितना आएगा, सॉरी डिवाइड नहीं सब्ट्रैक्ट, तो आपका 5 आएगा जो कि रिमाइंडर। तो ये इतना ज्यादा लाइन रखने का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाएगा, तो मैं थोड़ा लाइंस को हटा देता हूँ। सर आई हैव वन डाउट। हाँ बेटा बोलो। जब 27 के नीचे आपने 0 ने लिया है, वो क्यों लिया है? मैं कोई समझ नहीं आया, क्या कोई और नंबर नहीं ले सकते हम? नहीं बेटा देखो, बात ऐसा है कि ये वाला जो है ना, अगर आप दूसरा कोई नंबर लोगे, कहाँ गया 0, कहाँ गया, अच्छा 1 मिनट, अगर आप दूसरा कोई नंबर लोगे ना इधर, तो ये जो आपका टोटल जो मेथड है ना, ये बनेगा ही नहीं यार, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो। स्टार्टिंग में आप जब करोगे, स्टार्टिंग में आप 0 से करोगे, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा ना। तो आपका स्टार्टिंग वाला जो है वो नंबर आपको 0 लेना है, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है। और फिर जितना आगे बढ़ता जाएगा और वो उतना क्या होगा, आपको अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन जो डिजिट आपका आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। कहीं इधर 54 आ रहा है, कहीं कुछ और आ जाएगा। मैं और एक एग्जांपल खुद से दिखाऊंगा, आप सेम टू सेम तरीका देखो, बट उसमें मैं इतना लाइंस नहीं खींचूंगा। देखो मैं इधर बहुत ज्यादा लाइंस दिखा दिया तो बहुत क्लमजी हो गया है, इतना ज्यादा इसको साथ इसका मल्टीप्लाई। नॉर्मल मेथड में मतलब यही करूंगा, दूसरा में तो इतना लाइंस में नहीं करूंगा, मैं बोल बोल के करूंगा कि हाँ मान लेते हैं कि कोई एक दूसरा मतलब एक कोई भी मान लेते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. 27 मतलब मैं मेरे मन से ले रहा हूँ, ठीक है। 27 मान लेते हैं, क्या लेंगे, x क्यूब -9x + 5 मान, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसको मैं मान लेता हूँ डिवाइड करूंगा मैं x - 1 से बाई x, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी आपका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ही, x क्यूब देन x देन कुछ नहीं, हाँ या ना, क्योंकि पहले मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना था, तो ये तो ऑलरेडी जिसको डिवाइड करोगे उसको 0 बना दो, तो दिस इज x = 1, हाँ या ना बोल। यस सर। फिर आप लाइन खींचो, ये वाला लाइन खींच लेते हैं एंड x = 1, तो इधर 1 बैठा देते हैं। फिर आप क्या करना था, आपको कोएफिशिएंट लिखना था, तो आप कोएफिशिएंट लिख दो, पहले 27 देन -9 एंड देन -9 + 5 सही है? सही नहीं है, गलत कर दिया मैंने। कोई बोल सकता है Yes, कि के coefficient भी आएगा. लगाया सर।
बोलो बेटा क्या गलत किया? सर एक्स के कोफिशिएंट। हाँ, मैंने क्या बोला था आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक टर्म अगर नहीं रहेगा। पहले में देखो क्यूब के बाद स्क्वायर का टर्म था, बट इसमें देखो क्यूब के बाद स्क्वायर वाला टर्म है नहीं, मतलब इसका एक्चुअल ऑर्डर आपको ऐसे लिखना था 27x क्यूब, स्क्वायर नहीं है मतलब आप लिख दो इसको 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। तो इन दैट केस आपके 27 के बाद आएगा 0, फिर -9 देन 5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है कि अगर कोई पर्टिकुलर मतलब x के पावर में टर्म अगर नहीं रहेगा तो उसकी जगह पर हम 0 लेना है। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अच्छे से सजाना पड़ेगा। x क्यूब अगर एक मान लो x टू द पावर 5 से स्टार्ट हो रहा है तो x टू द पावर 5, x टू द पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड देन ऐसे करके करना है। कोई पर्टिकुलर नहीं रहेगा तो उसकी जगह पर 0 लिखना है, नहीं तो ये टोटल प्रोसेस काम ही नहीं करेगा। अब सेम टू सेम करो, पहला वाला 0, 27 0 करोगे तो ये 27 आएगा, 27 के साथ 1 मल्टीप्लाई करके इधर 27 आएगा, 0 प्लस 27 इधर 27 आएगा, फिर से 1 इंटू 27 आपका 27 बनेगा, 27 से 9 माइनस करोगे तो ये आपका 18 आएगा, 1 इंटू 18 आपका कितना आएगा? 18 आएगा, 18 प्लस आपका 23 आएगा, मतलब दिस इज द रिमाइंडर। और सेम थिंग इधर एक्स क्यूब को आप डिवाइड कर रहे हो एक्स के सिंगल टर्म से, मतलब क्वोशंट आपका स्क्वायर में आएगा। क्वोशंट कितना बन जाएगा? क्वोशंट बन जाएगा 27x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 18। तो ये था एक्चुअल प्रोसेस इसको बनाने का। सिंथेटिक डिवीजन इसका नाम बोलते हैं, इसको हॉनर्स मेथड भी बोलते हैं। हाँ बेटा आपका आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। सर आपने सर आपके सबसे आगे क्यूब नहीं आता है। बेटा आपका टोटल वॉइस ही ब्रेक हो जा रहा है, किसी को सुनाई दे रहा है आपका? लिख के कर दे, लिख के कर दो। हाँ बेटा आप लिख दो क्योंकि आपका थोड़ा वॉइस ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, एक मिनट, मैंने एक्सेस नहीं दिया था। और हाँ, आप लोग में से बहुत कोई मैं देख रहा हूँ चैट पे बात कर रहे हो। जब मैं पढ़ाऊंगा ना बेटा चैट पे एकदम बात नहीं करता। ठीक है, मैं सबको बोल रहा हूँ, सक्षम मैं आपको भी बोल रहा हूँ, चैट में जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप चैट यूज ही मत करो। अगर डाउट्स है तो आप खुद से पूछ लो, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा। मैं तो आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ ना, तो आप चैट यूज ही मत करो, बहुत अगर जरूरत नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो बेटा बोलो आपका जो डाउट है आप लिख दो क्योंकि आपका वॉइस अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका क्या सिंथेटिक डिवीजन। समझ आया या नहीं? Yes, sir. यस तो इसमें 27x क्यूब 27x नहीं बेटा, 27 पहले क्यों आएगा? आप कौन सा वाला बोल रहे हो बेटा? क्वेश्चन बोल रहे हो? अच्छा मैं थोड़ा एक बार बोल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखो मैं, क्योंकि मुझे ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही ऑलवेज लिखना है, तो आप जो देख पा रहे हो, अच्छा आंसर बोल रहे हो, हाँ आप आंसर को लिख सकते हो। 27x पहले लिख दो, 27x स्क्वायर को बाद में लिख दो। बात एक है ना, क्योंकि प्लस में है तो किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो, बात एक ही होगा क्योंकि ये प्लस में है। आप 1 + 2 लिख दो, 2 + 1 लिख दो, आंसर तो सेम ही आएगा भाई, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा फिर से समझा दो। दो प्रॉब्लम कराया, आपको कहाँ समझ नहीं आया बेटा? बोलो बोलो बेटा, कहाँ समझ नहीं आया आपको? ठीक है, मैं और एक बार बोल देता हूँ। ठीक है, टोटल जो आपका प्रोसेस होता है एक बार बोल दे रहा हूँ, आप अच्छे से सुन लो सभी। ठीक है, आपको जो डिवाइड करना है, जिस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है, पहले उसको आपको क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, एक्स के पावर में, मतलब जो वेरिएबल रहेगा उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले जो रहेगा वो हाईएस्ट पावर वाला टर्म रहेगा। इन तीनों में से हाईएस्ट पावर वाला टर्म 27x क्यूब, जो कि मैंने लिख दिया। उसके बाद क्यूब के बाद क्या आना चाहिए सर? स्क्वायर आना चाहिए, बट स्क्वायर का तो कोई टर्म था ही नहीं, तो आपने कैसे किया? स्क्वायर का टर्म नहीं था ना, इसीलिए मैंने 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया। कुछ नहीं था मतलब 0 इंटू में कर दो, आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर दो। थर्ड में आपका -9x था, मैंने लिख दिया। इसके बाद +5 था, मैंने लिख दिया। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है? आपको जिससे डिवाइड करना है उसको 0 कर दो। तो x - 1 से डिवाइड करना है तो x - 1 को 0 कर देगा, x का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, समझ आ गया? तो ये ही वाला 1 आप इधर बैठा दे, मैंने बैठा दिया। फिर क्या करोगे? ये वाला पहला रो जो है ये कोएफिशिएंट का रो होता है,
जो कि मैंने लिख दिया, इधर से आ रहा है कोएफिशिएंट का। और दूसरा वाला जो रो आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको लाना पड़ता है, बट पहला वाला जो होता है ये ऑलवेज 0 से ही स्टार्ट होता है, तो इसको 0 लिख दो एंड देन इन दोनों को ऐड करके इधर लिख दो, तो 27 प्लस 0 आपका 27 होगा। फिर ये वाला 27 के साथ ये वाला 1 मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला इधर बैठा है, तो ये 27 है, तो फिर से 0 प्लस 27 आपका 27 आ जाएगा। बात समझ आ रहा है मेरा? यस तो फिर ये 27 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, 27 into 1 मल्टीप्लाई करके फिर से 27 एंड 27 और -9 का ऐड करोगे तो आपका प्लस 18 मिलेगा। फिर से 18 into 1 आपका 18 आएगा और 18 प्लस 5 आपका 23 आएगा। जो लास्ट वाला आएगा नंबर इसी को ही हम बोलते हैं रिमाइंडर, तो दिस इज रिमाइंडर। एंड आपका क्वेश्चन कैसे मिलेगा? आपको क्यूब वाला टर्म को डिवाइड कर रहे हो एक्स के सिंगल टर्म से, मतलब आपका 3 - 1 पावर, मतलब एक्स के स्क्वायर वाला टर्म से स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन। तो ये वाला जो पहला है ये वाला 27 इंटू एक्स प्लस में 27 इंटू एक्स, मतलब ये 3 जो रहेगा ये कोएफिशिएंट रहेगा और पावर आपको एक एक करके घटाना है। स्क्वायर, स्क्वायर के बाद एक्स, एक्स के बाद कुछ नहीं, मतलब 27x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 18 एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, तो चलो फिर दूसरा वाला चलते हैं। बहुत कुछ है। तो फैक्टराइजेशन मेथड, अब फैक्टराइजेशन मेथड आप सब जानते ही हो क्या होता है बेसिकली, ये उतना भी कुछ नहीं है। फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का आपको एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा में मल्टीप्लिकेशन के, मतलब 2 से ज्यादा एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट में लिखना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो इसका बहुत सारा मतलब हमने फॉर्मूला देखेंगे और उसके सहारे हम बाकी करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं इसको। तो पहला वाला जो आता है कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और आप सब जानते हो कि हाँ सर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला आता है क्या सर, x प्लस y इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये वाला यूज कर लेंगे इजीली। तो पहला वाला देखो आप, जो आपको दिया है 81 का x स्क्वायर दिया और माइनस में 225 का y स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे 9x का होल स्क्वायर। हाँ, और 225 मतलब कोई बोल सकता है 225 कौन सा नंबर का स्क्वायर है? 215 5 का स्क्वायर बेटा 25 होता है, मैंने पूछा 225, ये होता है 15 का स्क्वायर। अच्छा मैं एक चीज बोल दूं आपको ना, टेबल जो आना चाहिए, टेबल आपको 20 तक आना चाहिए, आपको स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए अप टू 20। मतलब मैं अगर अचानक से बोल दूं 19 स्क्वायर कितना आएगा, आपको बोलना है सर 361। 17 स्क्वायर कितना है 218, सॉरी 289। 18 स्क्वायर कितना है 324। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर नंबर आपको अप टू 20 याद होना चाहिए, क्यूब नंबर आपको अप टू 15 याद होना चाहिए, तो आपको ये हेल्प करेगा। तो ये वाला 15y का होल स्क्वायर, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225, y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते। देन आप इसको मान लो x और इसको मान लो y, तो x स्क्वायर माइनस y का फॉर्मूला कितना आएगा, पहले x प्लस y, तो x प्लस 15y स्क्वायर, हाँ, एंड 9x माइनस 15y। 15y। ठीक है, अब इन दोनों में से पहले में से 3 कॉमन ले सकते हो, तो ये बनेगा 3x प्लस 5, एंड इधर से 3 कॉमन लोगे तो ये 3x और 3 माइनस 5 एंड 3 into 3 मल्टीप्लाई करके 9 into 3x plus 5y and 3x minus 5y and this is your answer। क्योंकि देखो ये तीनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन में चला गया, मतलब ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो। यस सर बात समझ आया सबको? Yes, sir. चलो फिर दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला बोल क्या रहा है कि ये वाला जो फैक्टराइजेशन है ये क्या बोल रहा है कि बाय ग्रुपिंग, मतलब इसमें क्या है कि ग्रुपिंग फॉर्म किया है ये, तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग कोई कुछ नहीं है, ये जस्ट अलग अलग टाइप्स आप मान लो, ऐसा नहीं है कि हाँ ये एक पर्टिकुलर अलग प्रॉब्लम है, ये अलग प्रॉब्लम है, सारे एक ही जैसा है, आपको बस फैक्टराइज करना। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो आपको दिया क्या है a स्क्वायर माइनस b माइनस 8 इंटू ए माइनस 8, आप पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो a स्क्वायर b के साथ a मल्टीप्लाई करके आपका आएगा ab, माइनस माइनस आपका प्लस आएगा, 8 इंटू ए आएगा 8a। समझ आया? यस सर। सर फिर से समझा दो। अच्छा फिर से समझा दे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये वाला a को ना मल्टीप्लाई कर दिया भाई इसको,
तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख दो, तो ये माइनस था, ए इंटू बी आपका ए बी आ जाएगा, फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस होके ए इंटू 8 आपका 8a बनेगा, और माइनस में 8b तो था 8b लिखना, बस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब इन Yes, दोनों में से कॉमन ले लो आप a, तो इधर से a रहेगा, दूसरा वाला से b रहेगा, एंड इन दोनों में से कॉमन ले लो आप a, तो इधर से a रहेगा, दूसरा वाला में से b रहेगा। अब देखो इन दोनों में से ना a माइनस b दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, अगर a माइनस b से कॉमन लेंगे तो पहले वाला में से a रहेगा प्लस ये माइनस भी तो कॉमन ले लिया ना, तो ये रहेगा नहीं, प्लस 8 रहेगा, 8 बस यही हो गया आपका फैक्टराइज। yes sir, बात समझ आया या नहीं? yes sir, ठीक है, yes sir, yes sir, ठीक है, चलो नंबर 3 क्या बोल रहा है देखेंगे, क्या बोल रहा है ये बेसिकली बोल रहा है कि आपको अभी जो दिखेगा वो या तो आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा, या तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा। तो ये दो फॉर्मूला तो आपको याद है, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई का होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2axy, हाँ या ना? yes sir, Yes, x sir. स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, बहुत ठीक। तो आप देखो ये वाला प्रॉब्लम को मैं कैसे कर सकता हूँ, 49x स्क्वायर को मैं कैसे लिख दूंगा, 7x का 7x का स्क्वायर बहुत, सर प्लस 9y 3y होल स्क्वायर और इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 into 7x into 3y। हाँ बहुत, क्योंकि इस ये वाला 2ab का पार्ट 2xy का पार्ट नहीं बढ़ रहा है, तो 2 इंटू में सर 7x इंटू में 3y, ये डॉट का मतलब आप पॉइंट मत समझ लेना, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है multiply sir, बस। तो के ये वाला a सॉरी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई किसका फॉर्मूला है? x plus y whole हाँ, सर x प्लस y केस में x बन जाएगा 7x, y बन जाएगा 3y, इसका होल स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब आपको क्या बोल सकते हो, इसी टर्म को दो बार लिख सकते हो या आंसर इधर ही yes छोड़ sir, दो, तो आप लिख दो 7x प्लस 3y इंटू फिर से 7x प्लस 3y, या तो आप पहले स्टेप में ही छोड़ दो आंसर, वो भी चलेगा, बस यही था आपका। और सेम Yes, तरीके से अगर ये माइनस का रहेगा ना, ये वाला अगर माइनस रहेगा तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। बात समझ आया होगा आई थिंक। yes sir, Sir, I have a yes question. sir Sir, I have a question. हाँ बेटा बोलो। सर जो परले टर्म्स है सर 2 into 7x multiply 3x, सर उनको नहीं लिखना है नीचे। नहीं क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आ जा रहा है ना, ये टोटल आपका x का पार्ट नहीं बढ़ा है, मतलब ये x स्क्वायर, इसको आप y मान लो टोटल, तो ये क्या y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये टोटल आपका x है, ये टोटल आपका y है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या होता है बेटा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ना, तो इसलिए मैंने x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया। यस समझ आया आप? yes sir yes sir, बस यही था आपका, ठीक है। चलो फिर दूसरा वाला जो आ रहा है ये रहेगा इस फॉर्म में कि x के साथ जो दो टर्म प्लस में है कि a प्लस बी, इधर आपका वही दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको इतना सोचना नहीं कि हाँ यही फॉर्मेट में आएगा तो ये वाला करेंगे, आप नॉर्मली सोचो, इसको हमने दिया है आपको समझने के लिए कि हाँ दो टर्म का एडिशन हो रहा है और वही दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन इधर रहेगा, तो ये डायरेक्ट आप बोल सकते हो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, बट ये हो कैसे रहा है हम देखेंगे एक प्रॉब्लम के थ्रू। जो प्रॉब्लम आपको दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 144, अभी अभी हमने क्या देखा कि इधर जो दो टर्म रहेगा वो दो टर्म का एडिशन होगा और वही दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा ये वाला नंबर, तो आप ही बोलो कौन सा ऐसा दो टर्म है जिसका एडिशन होगा 25 और मल्टीप्लिकेशन होगा 144। 144 का 12 का स्क्वायर। हाँ 12 का स्क्वायर मतलब सब 12 इंटू 12 करने से तो आएगा 144, मतलब मैं 12 इंटू 12 सोच सकता हूँ,
बट अगर 12 प्लस 12 करोगे तो आपका तो 24 आएगा, बट इधर तो बेटा 25 है, मतलब 12 वाला से तो नहीं आएगा, कोई और सोचना पड़ेगा। अगर इधर 24 रहता तो आपका आंसर सही रहता, मतलब आपका प्रोसेस सही रहता। तो मतलब और ऐसा कोई और दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 144 आएगा बट एडिशन करने से 25 आएगा। अब मुझे तो ये इजीली मालूम है क्योंकि मुझे अप टू 20 तक टेबल बहुत अच्छे से मालूम है। अगर आपको भी टेबल बहुत अच्छे से मालूम होता तो आप चिटाक से बोल देते कि हाँ क्या। बट अगर किसी को टेबल उतना ज्यादा अच्छा नहीं याद है तो आप दूसरा एक मेथड कर सकते कि इसको फैक्टर कर लो आप। बेसिकली ये दो नंबर 6 into 9 का होगा। 16 into 9 मल्टीप्लाई करने से 144 आएगा और 16 प्लस 9 करने से 25 आएगा। बट ये कैसे आएगा? अगर आप टेबल जानोगे तो ठीक है, नहीं तो कैसे करोगे? इसको फैक्टर करो। तो ये 72, फिर इसको करो 2 से 36, फिर इसको करो 2 से 18, फिर इसको करो 2 से तो 9 एंड फिर इसको करो 3 से। अब इन नंबर्स को ना आप ट्राई करके देखो कि एक बार 2 into 2 ले लो और बाकी नंबर्स ले लो, तो मल्टीप्लाई करके ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करके ऑलवेज 144 आएगा। बट ऐसा कौन नंबर है जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका प्लस करने से आपका 25 आएगा, वो देखना है। तो कैसे करोगे? देखो इधर से अगर 4 अगर 2 ले लोगे तो 2 into 2 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16 इधर से आ जा रहा है एंड 3 into 3 आपका 9 इधर से आ रहा है। तो 16 into 9 आपका 144 आएगा एंड 16 प्लस 9 आपका आएगा 25। मतलब मैं इसको लिख दूंगा सर x स्क्वायर प्लस इधर 16 प्लस 9 लिख देंगे, इनटू में x और प्लस में 144 एंड फिर से आपका x स्क्वायर प्लस ये वाला होएगा 16x, ये वाला होएगा 9x एंड 144 एंड इन दोनों में से अगर x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 16 और ये वाला इधर से 9 कॉमन लेंगे तो ये वाला बनेगा x प्लस 16 एंड ध्यान से देखेंगे तो इधर भी x प्लस 16 है, इधर भी x प्लस 16 है। तो अगर मैं x प्लस 16 कॉमन ले लेता हूँ तो पहले वाला से x रहेगा, दूसरे वाला से 9 रहेगा एंड दैट इज योर आंसर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. थोड़ा आपको कैलकुलेशन Yes, sir. समझने के लिए या तो देखो टेबल जो रहता है ना, नहीं तो टेबल तो आपको एग्जाम में नहीं आएगा ना। सर आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आ रहा है? हेलो सर हेलो। आ तो रहा है। सर आ रही है आवाज। अच्छा बेटा, जिसको आवाज नहीं आ रहा है आप एक बार रिफ्रेश कर लो या तो फिर से ज्वाइन कर, ठीक है? हो जाता है कभी कभी लॉन्ग टाइम, कभी 15 20 30 मिनट हो जाता है तो वो लैग इशू आ जाता है, तो आप थोड़ा एक बार ज्वाइन कर लेना अगर आवाज का इशू आएगा, ठीक है? तो बेसिकली मैं बोल क्या रहा था, हाँ, कि अगर आपका टेबल अच्छा रहेगा तो इन दैट केस आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, नहीं तो आपका थोड़ा टाइम लग जाएगा, जो कि आप ये वाला प्रोसेस से जाओगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो टेबल जो है आपको डायरेक्ट ना वो क्या करता है, आपको एग्जाम में नहीं आएगा बट आपको वो क्या होगा एग्जाम में बहुत कैलकुलेशंस में हेल्प करेगा, तो यही आपको याद रखना है। तो टेबल आपको अप टू 20 तक होना चाहिए। मेरा मानो तो टेबल करने का सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है, मतलब सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप रोज सुबह उठो, कुछ करने के पहले, मतलब नॉर्मल फ्रेश होकर पहले ही, जिसको मतलब मान लो कि किसी का 12 तक याद है, 12 के बाद याद नहीं है, तो आप पहले 2 लिख लो, मतलब 13 और 14 का पहले दिन से स्टार्ट कर दो। सो रोज सुबह उठ के 2 टेबल लिखो सुबह बैठ, पहला काम ये कर दो। इसके साथ साथ जो स्क्वायर नंबर्स मैंने बोला अप टू 20 तक वो करो और क्यूब नंबर करो। स्टार्टिंग डे में हो सकता है 30 मिनट्स टाइम लग जाएगा सिर्फ 2 टेबल और स्क्वायर और क्यूब नंबर लिखते हैं, बट लास्ट तक आपका ये लगभग, मतलब आप अगर 1-2 वीक कर लोगे ना, विद इन मंथ आप देखना कितना इम्प्रूव हो गया है, तो ये देखना स्पीड भी बढ़ जाएगा और ये विद इन 10 मिनट्स हो जाएगा सारा का सारा। तो ये करना स्टार्ट कर दो, टेबल आपको किसी भी हालत में आना चाहिए। पर ऐसे नहीं कि आपको मैं बोल रहा हूँ तो आप, मतलब मैं बोलूंगा सर 7 into 9 कितना आएगा, आप 7 के स्टार्टिंग से कर रहे हो, 7 into 9 तो आप बोलोगे 7, आप दिमाग में करोगे 7 into 1 7 होता है, 7 into 2 40, 7 3 से 21, ऐसे नहीं। 7 into 9 अगर बोलूंगा तो डायरेक्ट आपको याद आना चाहिए 7 9 63, ऐसे करके करना, मतलब टोटल अगर पहले से याद नहीं करना होगा। बीच में से अगर मैं पूछ लूंगा 69 का कितना होता है, आप बोलोगे सर 69 का आपका आ गया 140, 13 7 का कितना आएगा 91, तो ये चीज आपको ना बीच में से आना चाहिए। हालांकि मुझे भी बीच बीच में कभी कभी, मतलब मुझे भी, मैं भी अटक जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत फ्लुएंट है मेरा टेबल, बट आप लोग का जरूरत ज्यादा है मेरे से, तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे करो तो आपको प्रैक्टिस में रहोगे तो हो जाएगा। चलो दूसरा वाला देखते हैं।
दूसरा वाला जो है ये बेसिकली आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा, ax² + bx + c इसी फॉर्म में रहेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे? ये स्टेप्स जो है, स्टेप्स को याद रखने का जरूरत नहीं है, बस लिखने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टेप पढ़ के आप समझ जाओगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप ना प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम को समझोगे तो स्टेप वाइज याद रखने में आपको इजी जाएगा। तो ऐसे अगर फॉर्म दिख जाएगा ना, ax² + bx + c, पहले ही आप ये वाला और ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई करते, मतलब 15 × 6 को मल्टीप्लाई करते, कितना आएगा? 90। और इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है ना, इसको दो नंबर में ऐसे ब्रेक करना है कि उन दोनों नंबर का एडिशन आपका ये आएगा और मल्टीप्लिकेशन ये आएगा। बात समझ आ रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कि आप दो नंबर्स मिलना है, उन दोनों का एडिशन ये और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो। आप Sir, बोलो 10 और 9 9. 10 और 9, क्योंकि ये बहुत इजी था। 90 और मल्टीप्लाई 10 + 9 करने से 19, तो आप इजीली कर दोगे कि सर 6x², ये वाला लिखेंगे सर 10x + 9x एंड प्लस, एंड इधर से मैं क्या कॉमन लिख सकता हूँ? इधर से मैं 2 कॉमन लिख सकता हूँ और x भी। 3 तो नहीं होगा, 10 है ना, 3 नहीं है, तो ये आपका आएगा 3x + 5, और इधर से अगर 3 कॉमन लेंगे तो ये वाला आपका आ जाएगा 3x + 5, एंड आप फिर से देखो, इधर से 3x + 5, इधर से 3x + 5 कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा 2x। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम 3 ब्रैकेट के बाद 3x ब्रैकेट के बाहर लिखें और 2x अंदर लिखें? समझा नहीं बेटा, फिर से बोलो आप। सर जो आपने 2x ब्रैकेट 3x + 5 लिया, मतलब हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें 3x बाहर लिखें और 2x अंदर लिखें, तब सेम ही। मतलब आप ऐसे बोल रहे हो 3x और ये वाला 2x + 3, ऐसे बोल रहे हो आप? नो सर, 3x ब्रैकेट 2x + 5। 3x ऐसे बोल रहे हो आप? यस यस बट ये वाला तो 3x के साथ अगर 2x + 5 तो आएगा ही नहीं, कहाँ से आ रहा है बेटा 2x + 5? आप तो ये वाला टर्म कॉमन ले रहे हो ना, तो ये वाला तो कॉमन लेने से ये बन नहीं रहा है। देखो, आपको इसको ऐसे सोचना है कि आप ये वाला टर्म को दोनों में से कॉमन ले लिए हो, पहले ही कॉमन ले लियो, तो ये वाला अगर कॉमन ले लोगे, आप सोच लो कि आप सोच लो ऐसे कि ये वाला कॉमन लोगे, तो ये वाला टर्म तो आप कॉमन ले रहे हो ना, 3x + 5 बाहर आ गया है, तो इधर से क्या रहेगा? सिर्फ 2x। ये वाला टर्म बाहर है, बीच में प्लस, तो ये प्लस बैठ गया, और ये वाला 3 इधर बैठ गया, और ये वाला टर्म भी तो बाहर कॉमन ले लिया, तो यही आपका बन जा रहा है। ठीक है, यस। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला भी। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए। हाँ, तो ये दूसरा वाला जो है क्यूबिक का फॉर्मूला है, मतलब ये क्यूबिक फॉर्मूला से आता है। तो क्यूबिक का जो फॉर्मूला रहता है, उसका जो आपका फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना चाहिए, जो कि x³ + y³ का फॉर्मूला ये आता है, और x³ - y³ का फॉर्मूला ये आता है। अब इसको याद रखने का तरीका मैं बोल देता हूँ इन शॉर्ट। इधर जब प्लस रहेगा, तब इधर भी प्लस होगा, और ये वाला टर्म के फर्स्ट वाला जो है, इसमें आपका माइनस आएगा, और x³ - y³ का जब इधर माइनस रहेगा तो ये फर्स्ट वाला भी माइनस होगा। आप ऐसे याद रखें तो गलती नहीं होगा, और बाकी सारे में प्लस रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम यूज करके ये वाला प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रहा है मेरा? Yes, sir. Yes. यस Yes, चलो, sir. तो ये कितना है? 27a³। इसको मैं लिख सकता हूँ ना 3a का होल और 129 कौन सा नंबर? 5x। बस ये वाला आप x³ + y³ का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो मैंने बोला जब x³ + y³ मतलब प्लस होगा तो पहले वाला में प्लस, हाँ, एंड देन 3a का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर 5x का होल माइनस में आपका 3a × हाँ या ना बोलो, Yes, sir. एंड इसको लिख दो आप 3a + 5x। हाँ बेटा बोलो। सर आपने ये फॉर्मूला गलत नहीं लिखा ऊपर। 3a कौन + सा वाला 5x, उसके बाद 3a x² - 5x नहीं आना था, स्क्वायर।
अच्छा, आप बोल रहे हो ये वाला टर्म पहले होना चाहिए, राइट? ये वाला बोल रहे हो? नो सर, फिर? सर आपने प्लस माइनस की गलती की है। अच्छा, कहाँ बेटा बोलो? सर आपने जो यहाँ 3a² था ना, उसके बाद माइनस आना था। 5x के पहले माइनस होना था और 5x² के बाद प्लस होना था। मतलब यस आप सर, बोल रहे हो सर ये वाला माइनस होना चाहिए, आप ये बोल रहे हो? यस सर। यस सर ना बेटा, ये वाला माइनस नहीं होगा। ठीक है। अब मैं नहीं समझाता सर, हूँ क्यों ठीक नहीं है, होगा, ठीक है? ठीक है ये। अब नहीं, आपका ठीक क्वेश्चन है। जाहिर सी क्वेश्चन अच्छा है कि ये वाला माइनस होना चाहिए। देखो, आपका y² वाला टर्म के पहले प्लस ही था ना। आप देखो इस केस में आपका x कौन सा है, y कौन सा है। आप ये वाला x ले रहे हो, इसका y ले रहे हो, तो y² के पहले प्लस होना चाहिए। तो ये वाला मैंने y² से पहले प्लस ही लिखा है, मतलब ठीक लिखा है। आपका x y के पहले माइनस होना चाहिए। अब इस केस में x का ये है, y इसका ये है, तो x y मतलब 3a × 5 है। इसके सामने देखो माइनस होना चाहिए, मैंने माइनस लिख दिया। बट गलती नहीं बोल सकते हम, बट लिखना ऐसा चाहिए था मुझे कि पहले -3a × 5x एंड प्लस में लिख दूं 5, कितना था 5x का होल स्क्वायर। बट वो गलती नहीं था, क्योंकि वो आप शफल करके लिख सकते हो। आप -1 + 2 लिखो या 2 - 1 लिखो। लिखा था, उसके बाद लिखा था xy। हाँ, या आप -1 + 2 लिखो, ये भी सेम। 2 - 1 लिखो, ये भी सेम। दोनों का ही आंसर आपका 1 आएगा, बस शफल करके लिखना है, तो ये बात होता है। ठीक है, तो ये क्या आ जा रहा है, 3a + 5x, और ये वाला आपका आ जा रहा है कितना, इधर से 9a² माइनस -15ax और प्लस 25। 25 हाँ या ना बोलो? यस सर। Yes. ठीक है, तो ये रहा। एंड ये वाला आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा। ये वाला आपके होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। यस सर। अब 216 कौन से नंबर का क्यूब है, ये आपको आना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि क्यूबिक वैल्यूज आपको जानना चाहिए। ये बेसिकली बेटा 6 का क्यूब होता है, और 64 आपका होता है 4 का क्यूब। 4 का ठीक है, चलो ये वाला आप लोग ट्राई करोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ। दूसरा वाला देखते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस। अच्छा, आप ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला कैसे करेंगे? देखो, इसमें x³ + y³ + z³, अगर ऐसे फॉर्म में आपको कुछ दिया है, ठीक है, ऐसे फॉर्म में अगर कुछ दिया है, एंड आपको अगर ये दिया जा रहा है कि x + y + z जो होगा वो 0 हो जा रहा है, आपको ये दो मतलब आपको निकालना है इसका फैक्टराइजेशन, और आपको कंडीशन दिया रहेगा कि इन तीनों का एडिशन 0 होगा, तभी जाके ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपका जो फैक्टराइज होता है, ये हो जाएगा डायरेक्ट 3 × x × y × z। अब ये कैसे हो रहा है मैं समझाऊंगा, बट आपको रिजल्ट पहले याद रखना होगा कि अगर किसी भी तीनों टर्म का एडिशन क्यूब में है और वो तीनों टर्म को आपको 0 दिया गया है, तो आप बोलोगे कि वो जो आपका दिया था मतलब एक्सप्रेशन, उसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 3 × इंडिविजुअली तीनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन। बट ये तभी होगा जब ये तीनों का एडिशन 0 होता है। अब ये कैसे होता है, अब देखो, ये आपको दिया है ना x + y + z = 0। इधर से मैंने z का वैल्यू निकाला, कितना आ जा रहा है z का वैल्यू, थोड़ा बड़ा करता है, तो z का वैल्यू आपका आ जा रहा है -(x + y)। राइट में ले गए ना, x को और y को दोनों को ही राइट में ले जाओगे तो -(x + y) आएगा। और ये वाला आप जो z है, इसका वैल्यू में x³ + y³ + z³ था, तो इन प्लेस ऑफ z मैं अभी बैठा दूंगा -(x + y)। समझ आया? यस सर। और ये वाला कितना, देखो माइनस का कुछ भी टाइम अगर आप क्यूब करोगे तो ये माइनस बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि माइनस का पावर में अगर कोई ऑड नंबर होता है तो बाहर माइनस आता है, इसलिए -(x + y) का होल क्यूब में देखो माइनस आ सर एक जाता बार फिर है। से सर फिर से समझा दो एक बार। अच्छा, तो देखो मैंने क्या बोला आपको कि x + y + z आपको 0 दिया था। आप बोलोगे सर 0 क्यों ले रहे हो, ये मैं नहीं ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर दिया रहेगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये 0 दिया है, तो आप इधर से z का वैल्यू निकालो, कितना आ जा रहा है z का वैल्यू, -(x - y) मतलब -(x + y)। और आपको करना क्या था, आपको निकालना था x³ + y³ + z³ का कितना, इसका फैक्टराइजेशन। मैंने x³ को x³ y³ को y³ और z की जगह पर मैंने लिख दिया -(x + y), जो कि मैंने अभी अभी निकाला। समझ आया? अभी मैंने बोला माइनस के पावर में अगर क्यूब रहता है तो माइनस बाहर आता है, इसीलिए देखो ये -(x + y) का होल क्यूब बाहर में माइनस आ गया और x + y का होल क्यूब हो गया। हाँ या ना?
Yes, sir. And फिर से जो था मैंने वही लिख दिया, माइनस को माइनस लिख दिया, और ये वाला फॉर्मूला आता है x प्लस वाई का होल क्यूब का। वो होता है आपका कितना, ये वाला कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। वो फॉर्मूला ब्रेक कर दिया। अब देखो आप कि इसको अगर फॉर्मूला में ब्रेक करने के बाद अगर आप ये वाला ब्रैकेट हटा दोगे, ये वाला जो सेकंड ब्रैकेट आप देख पा रहे हो, इसको अगर हटा दोगे तो क्या होगा, इधर आपका एक्स क्यूब था, इधर वाई क्यूब था, ज्यादा बड़ा हो जा रहा है ना, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। इधर एक्स क्यूब था, इधर वाई क्यूब था, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो देखो एक्स क्यूब कैंसिल, वाई क्यूब कैंसिल, रहेगा सिर्फ ये वाला टर्म, देखो यही लिखा है इधर माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। और एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हैगा, देखो स्टार्टिंग में ही दिया था ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि अगर मैं एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालूं, जेड को इधर रहा हूँ, तो एक्स प्लस वाई होगा माइनस ऑफ जेड। देखो 3xy एक्स प्लस वाई की जगह पर माइनस ऑफ जेड, क्योंकि एक्स प्लस वाई आपका माइनस ऑफ जेड आएगा उस वाला रिलेशन से जो स्टार्टिंग में दिया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। एंड फाइनली इनको मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस 3xy। बट आपको ना डिराइवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने दिखाया, बट आपको रिजल्ट याद रखना है कि हाँ ये जो वैल्यू होता है ये 3xy के इक्वल हो जाएगा अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 होगा तो। आई होप आपको समझ आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो क्विज अब फर्स्ट क्विज बाकी है, तो ये लो ये क्विज आपसे करना है। तो ये पहला वाला प्रॉब्लम है, इसको कैसे करेंगे, बहुत इजी है, दिखने में हो सकता है आपको लग रहा होगा, तो आप ये थोड़ा ट्राई Sir, करके बोलो क्या आता है। Sir, first. ना Sir, फर्स्ट first वाला part. नहीं आएगा। Sir, C part. Sir, third. Sir, कैसे करेंगे बोलो, Sir, क्योंकि मुझे तरीका बोलो, Sir, बोलो कैसे करेंगे थर्ड राइट। Sir, इसमें x कॉमन square. लेंगे. सर इसका कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे x का, तो ये x Common. माइनस 4 आ जा रहा है X ऐसा, square x और 1 4. कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा। तो बेसिकली x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे दोनों में से ही, तो पहले में से x स्क्वायर, दूसरे में से 1, एंड दैट इज योर x। Yes, sir. Yes, sir. ये तो बहुत इजी था, ठीक है। तो आप थोड़ा पेन एंड पेपर लेके खुद से करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ये वाला प्रॉब्लम आप बनाओगे, मैं नहीं बोलूंगा, बना के बोलो आप। ये क्यूब का फॉर्मूला से बनेगा, ये भी बोलता। sir, C. एक का आंसर आया है सी, बाकी लोग बोल। Sir, second. अच्छा मतलब ए भी आया है, बी भी आया है, सी भी आया है। Sir, सी कौन C. बोल रहा है, सी कौन बोल रहा है? Sir, C. Sir, C. सबसे पहले सेक्शन ने बोला कि सी आएगा, तो बोलो बेटा कैसे करेंगे इसको, करेंगे कैसे बोलो, बोलो सेक्शन कैसे करेंगे इसको। आपने ही आंसर बोला सबसे फास्ट, और वो सही आंसर, बोलो कैसे करेंगे इसको। सर इसके नीचे 8x क्यूब के नीचे तो वैसे भी 1 नहीं रहेगा, तो इसका एलसीएम होगा 64। अच्छा आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, तो इसको एलसीएम लेके करोगे तो थोड़ा लेंदी आएगा, बट मेरा मानो तो एलसीएम ना ही लो तो ही अच्छा रहेगा इसके, ठीक है। अगर एलसीएम लोगे भी तो कोई बात नहीं। तो ये वाला कितना आएगा, 8 इंटू 64 उसका क्यूब और माइनस में 1। फिर बोलो कैसे करेंगे, बोलो बेटा बोलो। तो ऐसे अगर करोगे तो इसको लिखेंगे, देखो इधर ऑलरेडी एक 8 है, और 64 मतलब 8 का स्क्वायर, मतलब तीनों 8 आ जाएगा, मतलब 8 का क्यूब आ जा रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ ना 8x का होल क्यूब, क्योंकि x का क्यूब तो पहले से ही था, और ये 1 को लिख सकता हूँ ना 1 का क्यूब, और बाई में मैं 64 लिख सकता हूँ। तो ये ऊपर में आपका x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला आएगा, तो क्या आएगा x माइनस वाई, मतलब 8x माइनस कितना आएगा 1, और बाकी में आएगा कितना, आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर, मतलब 8x का होल स्क्वायर आएगा 64 एक्स स्क्वायर। हाँ या ना बोलो, Yes, Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। हाँ या ना बोलो, Yes. और कितना आएगा क्लास में क्या आएगा,
बोलो बोलो, क्लास में कितना आएगा? 8x के साथ 1 मल्टीप्लाई करके 8x आएगा और डिवीजन में आपका 64 है। हाँ या ना बोलो? Yes. ठीक है, अब इसको ना फिर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये वाला को 64 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लेंदी चला जाएगा। इससे भी बनेगा नहीं, यही आपका आंसर है, बट इसमें से आपको सी वाला आंसर डायरेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसको बनाने का एक्चुअल मेथड क्या होना चाहिए वो मैं दिखाता हूँ। आप कुछ नहीं, क्यूबिक फार्मूला डायरेक्ट लगाओ। इसको ना कैसे करो आप, 2x का होल क्यूब लिखो, Sir, और 2x इसको 1/4 का होल क्यूब करो, 1 बस whole. बात। अब इसको कर दो आप, a माइनस बी का, a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, पहले a माइनस बी और फिर आएगा a स्क्वायर, मतलब 2x का होल स्क्वायर आएगा सर 4x स्क्वायर, फिर आपका y स्क्वायर मतलब 1/4 का होल स्क्वायर आएगा सर 1/16, और माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 2x इंटू 1/4, सर ये आ जाएगा x/2, तो माइनस में आपका x/2। अच्छा माइनस था तो ये प्लस ही आएगा सर, तो ये कितना आएगा, तो कौन सा बोला आ रहा है, देखो ये ऑप्शन सी आ जा रहा है। ठीक है, Yes. Yes. ठीक है, और लास्ट वाला आप ही बोलो, ये तो अभी बोला मैंने, हाँ ये XY नहीं है, ABC क्योंकि आपको दिया है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बाकी होमवर्क का प्रॉब्लम सर तीनों, लास्ट दिन का प्रॉब्लम बनाया सबने? यस सर। तो ये वाला भी बनाना, इसका आंसर भी दिया है, पहले ट्राई करो खुद, देन आंसर। ठीक है, और यही था आपका आज का बेसिकली हमने देखा क्या कि जो सिंथेटिक डिवीजन है वो हम कैसे कर सकते हैं, एंड लॉन्ग डिवीजन में तो पहले ही सीख चुके थे। ठीक है, तो यही है बस। Sir, I have doubt. हाँ बेटा बोलो। सर जो हमारे पिछले में आपने होमवर्क किया था ना, उसमें मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है। एक मिनट में ओपन कर लेता हूँ, लेक्चर 1 था ना, कौन सा वाला? सर 3rd। अच्छा, क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो ये मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, देखो चलो, ये नॉर्मल सा ही है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, चलो दिखाइए, देखो आप बोल रहे हो तो कितना है ये, x⁴ प्लस 4x³ माइनस 31x² माइनस 94x, से थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है ना, ये नंबर बहुत बड़ा है। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम x² प्लस 3x माइनस 4 से, तो पहले आप x² वाला टर्म ले लो, x² लोगे तो x⁴ आएगा, और ये आएगा प्लस में 3x³ और माइनस में 4x², ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला माइनस ये वाला प्लस, तो ये 4x³ माइनस 3x³ सिर्फ x³ रहेगा, और ये माइनस 31 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 27 का x² और माइनस 94x ऊपर से मैंने नीचे लगा दिया। ठीक है, समझ आया कि नहीं? इसीलिए देखो पहला वाला देखो x² से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर क्या लेंगे, देखो इधर x² है और इधर x³ मतलब मैं प्लस का x लूंगा, हाँ या ना? तो ये क्या आ जाएगा, x³ आएगा सर, तो x के साथ 3x मल्टीप्लाई करने से ये आएगा प्लस का सर 3x², और ये माइनस प्लस में माइनस आएगा 4x आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दबाजी में कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो आई थिंक। ठीक है, तो ये माइनस ये वाला प्लस, तो ये कैंसिल होगा, 27 और माइनस 3 आपका आएगा माइनस 30 का x², और ये वाला माइनस 94 और प्लस का 4 मतलब माइनस का 90x, हाँ या ना बोलो? यस सर। और बोलो कि इधर इस बार क्या लेंगे, माइनस का 30 ले लेंगे, हाँ या ना बोलो? यही लास्ट पे माइनस का 30x² और ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस आएगा 30 इंटू 3 आपका 90x ही आ जाएगा, और ये वाला लास्ट कितना आ जाएगा, देखो इधर से प्लस 120 इधर आ जाएगा, इधर देखो माइनस माइनस प्लस 120 मतलब एग्जैक्ट आ जा रहा है, टोटल कैंसिल होकर ये 0 आ जाएगा।
तो आपका यही आपका क्वेश्चन आ जा रहा है, तो यही तो दिया है ना आंसर। तो देखो ये वाला Yes, क्वेश्चन sir. दिया है और रिमाइंडर 0 दिया है, क्योंकि ये डिवाइड हो जा रहा है तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं। ठीक है ना, सर थोड़ा Yes, sir. पेशेंस रख के ट्राई Yes, करो sir. बेटा, हो जाएगा। बहुत मतलब क्वेश्चन बहुत कुछ नहीं है, ये टॉपिक ही इजी है ना, इसीलिए, क्योंकि ये टॉपिक ही इजी है, इसमें क्वेश्चंस क्या ही दे देंगे। थोड़ा पेशेंस रख के बनाओ, एक बार नहीं हो रहा है दूसरा बार ट्राई करो, बन जाएगा। बट एटलीस्ट खुद से बनना चाहिए ये सब। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सबसे। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. कोई भी बात नहीं है, तो